हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो आज BPSC के कैंडिडेट के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जिसका नाम है रैपिड समान ज्ञान। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अब एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचे हुए, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और एक बार सरसरी निगाहों से सारे विषय को एक बार जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। रैपिड समान ज्ञान आज का सेशन है मेरा हिस्ट्री का, टोटल हिस्ट्री इसमें आपका कवर कराया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आज का, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में मद्रास स्थित पलवरम स्थान से खोजा गया था। पलवरम स्थान से खोजा गया था। नेक्स्ट है आज का अगला क्वेश्चन, उच्च पुरा पाषाण संस्कृति को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। आखेट एवं पशुपालन का सर्वप्रथम जो कार्य शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। आगे है, मध्य पाषाण काल में कृषि करने का प्रचलन नहीं था। मध्य पाषाण काल में कृषि कार्य करने का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर था वो कुत्ता। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था? कुत्ता को। नेक्स्ट आगे है, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। नवपाषाण युग का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित नगर नियोजन के लिए, नगर योजना के लिए। ठीक है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार देता है। तो आप सभी इसको जरूर एक बार देख ले। मेरे अंदाज से व्यापार ही होना चाहिए, कृषि नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसल थी जौ और गेहूं की। जौ और गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल जो था ना, तो पूर्वी स्थल जो था आलमगीरपुर जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में, तथा जो पश्चिमी पूरा स्थल था वो सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी ना, चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराव। खरोष्टी लिपि की लिखी जाती थी दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। आगे जो है, चलिए इसको छोड़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलोथिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, और नवपाषाण काल में चमकदार पॉलिश की सभ्यता फिकली हल पयमपल्ली आदि है। ठीक है। तो नेक्स्ट इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से, वो देख लीजिए। नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। तो नदी का जो प्राचीन नाम था बितस्ता, उसका आधुनिक नाम झेलम है। अस्किनी को हम चिनाब कहते हैं। विपाशा को हम लोग ब्यास के नाम से जानते हैं। परुस्नी रावी को जानते हैं। सतुद्री पुराना नाम था सतलज का। उसी तरह से आपका कुभा जो है काबुल को कहते हैं। कुमरू कूरम को कहते हैं। गोमती गोमल को कहा जाता है, और दृश्यदत्ती गग्गर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो को देखना ना भूले, बहुत ही शानदार वीडियो है, तो आप सभी जरूर देखें। और जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उसी को कराते चलूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आदि ऐतिहासिक काल की थी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल जो गुजरात में पड़ता है। आगे है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से। लोहे का आविष्कार उस समय नहीं हो पाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल जो था ना 2500 से 1750। ठीक है ना, कहीं 2350 से 1750 देता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है अभी पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। लरकाना जिला में
मोहनजोदड़ो की खोज जो राखलदास बनर्जी ने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है अमरी संस्कृति बलूचिस्तान में पनपी थी। अमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो बलूचिस्तान में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरे जो है निर्मित है सेलखड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट है आपका पक्की मिट्टी का बना हल एक प्रतिरूप बनवाली से प्राप्त हुआ है। एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। मोहनजोदड़ो में मिला प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार है। हड़प्पाई सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार जो है वो बेलनाकार है, बेलनाकार। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का है से क्या आशय है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं और उसका नया नाम जो है वो इराक है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी? तो मातृ देवी की। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरें निर्मित थी तो स्टेटाइट की, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, मतलब कि इसमें जलाने की भी प्रथा थी और उसको दफनाने की भी प्रथा थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का एक मतलब कि तथ्य जो है एक दृष्टि में देखिए। हड़प्पा जो थी रावी नदी के किनारे थी। 1921 ईस्वी में खोजा गया था। किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। और ये कहाँ पर है? तो मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पाकिस्तान और पंजाब में, ठीक है ना, पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान में। दूसरा है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, 1922 में खोजा गया था, राखलदास बनर्जी ने खोजा था। ये लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। अगला है सुतका गेंडोर जो है ना दासक नदी के किनारे है, ऑरेल आइंस्टाइन ने खोजा था। ये कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नेक्स्ट है चानुहुंद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे है, गोपाल मजुमदार ने इसे खोजा था और ये अभी कहाँ है वर्तमान में? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा जो है गग्गर नदी के किनारे है, इसे ब्रिजवासी लाल एवं बी के थापर ने खोजा था। ये गंगानगर जिला राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है आपका कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, ये फजल अहमद ने खोजा था। इसे खैरपुर सिंध प्रांत में है। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे, मादर नदी बोलेंगे, रंगनाथ राव ने खोजा था। कठियावाड़ जिला गुजरात में है। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा था और रोपर पंजाब में है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने इसे खोजा था और ये अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा था। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे है, रविंद्र बिष्ट ने खोजा था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और ये कहाँ है? हिसार हरियाणा में। तो ये टोटल सिंधु घाटी सभ्यता की नदियाँ हैं, खोज है, और वो अभी वर्तमान में कहाँ है? वो सारे हैं। अब आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता की तरफ। पुराणों की संख्या जो जिसकी रचना हुई थी गुप्त काल में 18 है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता सूर्य देवता को समर्पित है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। ऋग्वेद के 1/4 मंत्र इंद्र देवता को समर्पित है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वेद और उनके वेदों के ब्राह्मण और उपवेद के बारे में भी देख लीजिए। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय एवं कौशिकी है और उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण, इसका उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का पंचाविश है और इसका उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद गोपथ है और इसका उपवेद शिल्पवेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी जो है वो सिंधु है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी का नाम सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जो है, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल जो है वो 10वां मंडल है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा थे। वेदों एवं वेदांगों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो था ना अलबरूनी। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। उपनिषद की विषय के वस्तु जो है वो दर्शन है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सूक्त इसमें 1028 गो है। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से।
तंत्र मत संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो वो विश्वामित्र है। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस सेशन को, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें एक बार, इससे आपका पक्का बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। गोत्र शब्द जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अल्बर्ट संतो ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है, मनु है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन मनु स्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक जो है विज्ञानेश्वर है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है जय संहिता। महाभारत रचना इसके वेद व्यास के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है वो रज्मनामा है। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं पुस्तक। यहूदी धर्म का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है और धार्मिक पुस्तक तोरा है। ओल्ड टेस्टामेंट फारसी का अग्नि मंदिर है। जैन दावेस्ता पुस्तक का नाम है। सिख का गुरुद्वारा में पूजा करते हैं और उसका पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम जो है मस्जिद में पूजा करते हैं। कुरान उनका धार्मिक पुस्तक है। ईसाई चर्च में अपना पूजा करते हैं और इसकी धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। और हिंदू जो है मंदिर में पूजा करते हैं, इनकी धार्मिक पुस्तक रामायण एवं गीता है। नेक्स्ट भारतीय दर्शन एवं प्रमुख शाखाएं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। मीमांसा के जैमिनी। योग दर्शन के पतंजलि। वेदांत दर्शन के महर्षि बदरायन। लिंगायत दर्शन के महर्षि वासवराज और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कनाद है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप एक बार जरूर देखते चलिए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, नागार्जुन। प्राचीन भारत में महिला अध्यापकों को आचार्य कहा जाता था। यजुर्वेद के मंत्र संबंधित है वैदिक अनुष्ठान से। वैदिक अनुष्ठान से वेदों में यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई। वेदों में यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। वेदांगों में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी का समावेश है। वैदिक सभ्यता और समिति को प्रजापति देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों ये बुद्ध और जैन से कम 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसे ज़रूर देखिए एक बार। मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को जरूर देखें। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना जो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिए पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी बुद्ध की मौसी गौतमी। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है जातक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक का, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक, सूत पिटक, सूत विनय एवं अभिधम पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक। बौद्धों का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। आजीवक संप्रदाय का जो प्रवर्तक है मैथिलीपुत्र गोशाल है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी संकलन है कल्पसूत्र में। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, उनका दामाद। नेक्स्ट है आगे,
बौद्ध सभाएं जो हुई थी, इससे एक क्वेश्चन पक्का आना है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप, और उसका शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुआ था, साबाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी या 200 कहीं कहीं 55 भी देता है, स्थान पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। और सबसे लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में वसुमित्र और अश्वघोष कनिष्क उस समय राजा थे। नेक्स्ट है जैन संगीति। जैन संगीति जो हुआ था दो ही हुआ था। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थलभद्र उस समय थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में। और द्वितीय जो हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में, और उस समय देवर्धि क्षमा श्रवण थे। देवर्धि क्षमा श्रवण उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर और बुद्ध ने दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक है, जैन धर्म के दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म हुआ था चौथा ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म हुआ था प्रथम शताब्दी, यहाँ देना चाहिए प्रथम होगा, प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। क्षत्रिय जन यौधेय किस देवता के उपासक थे? तो वासुदेव। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है मौर्यकालीन भारत में। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन भारत के बारे में अब आगे पढ़ना है हम लोगों को 322 से 185 ईसा पूर्व में। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की जानकारी जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची जो है ना अगुंतर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था धर्मस्थीय। दीवानी कचहरी को क्या कहते हैं? धर्मस्थीय। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र एवं विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का अनुयायी कौन था? चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है जो प्रशासन से रिलेटेड है, राजनीति के ऊपर है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे मेगास्थनी। पुस्तक का नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होगी। कहाँ बिताए थे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताए थे। नेक्स्ट है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने धम्म स्वीकार किया था किस युद्ध के समय? तो कलिंग युद्ध के समय 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को, अपने पुत्र एवं पुत्री को। ठीक है, चलिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आगे कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वासुदेव था। गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिसे किसने कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस राजा को देखा गया? तो समुद्रगुप्त को देखा गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं के नाम थे। रजत मुद्रा को हम रूपक कहते थे और स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ठीक है ना, गुप्त काल में।
चांदी के सिक्कों को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तथा गुप्त शासक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। 770 से 810 ईस्वी तक इसका शासन था। महरौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगाई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। कहाँ पर? तो कन्नौज में। नेक्स्ट है भूमि देने की सामंती प्रथा शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग जिसके शासनकाल में भारत आया था वो था हर्षवर्धन। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन थी? तो सी यू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहते हैं? ये भी हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वान भट्ट। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन जहां हर 5 वर्ष धार्मिक सम्मेलन करता था वो है प्रयाग। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का 6ठा भाग था, 1/6 था। ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे है आपका कुछ पुस्तक और उनके रचनाकार और विषय वस्तु और राजा। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा है। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त ने ही लिखा था। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के विवाह का वर्णन है। मालविकानी मित्रम कालिदास ने लिखा था। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा था। दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। विक्रमशियम कालिदास ने लिखा था। पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक उपहास थे। उद्यान और वासवदत्ता की प्रेम कथा है। मृक्ष कटिका में लेखक शूद्रक है। ब्राह्मण चारु दत्त तथा गणिका वसंत सेना की कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नटराज की मूर्तियाँ जो है चोल काल की है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिगुप्त था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिकेट थी। चालुक्यों की राजधानी वतापी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो था तैलप द्वितीय ने किया था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो वो ग्रीकों के द्वारा लाया था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध शासक था चोल वंश। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वारसमुद्रम। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में 455 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुनों का पहला शासक था तोरमान। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। वराह मिहिर जो थे खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवाय में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य। चोल शासकों में से कुलतुंग प्रथम मूलतः वेंगी चालुक्य का राजकुमार था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है। कोप्पक्कम की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पश्चिमी चालुक्य एवं चोल के बीच। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ब्रह्मदेव शब्द का प्रथम बार गुप्तपूर्व अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट, विदेशी यात्रियों में से कौन अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत करता है? तो अलबरूनी। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। चंदेल राजवंश की नींव नन्नुक ने डाली थी। बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना की थी। दान सागर ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने किया था। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास को आप लोगों का ये सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आप लोग पहले
इस सेशन को कंप्लीट करें, देखें ज़रूर और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी के एग्ज़ाम का मात्र अभी 8 दिन बाकी है, तो आप सभी एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। सरसरी निगाहों से टोटल क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।